11 दिसंबर 2021 की रात को महाराष्ट्र के माथेरन में एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। वहां पर एक कपल घूमने के लिए आता है और नाइट स्टे के लिए रूम बुक करवाता है। रूम बुक करवाने के बाद ये दोनों कपल रूम में जाते हैं और फिर वहां के रेस्टोरेंट से खाना नहीं मंगवाते हैं, जबकि ये दोनों कपल जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं। जोमेटो से खाना ऑर्डर करने के बाद ये दोनों कपल रूम को लॉक कर देते हैं। दूसरे दिन 10 बजे इन लोगों को चेकआउट करना होता है। 10 बजे रूम का स्टार्ट उनको रिमाइंड करने के लिए आता है कि आपका चेकआउट का टाइम है। ये लोग बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोलते हैं। तब होटल के स्टाफ मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। मैनेजर अपनी मास्टर की लेके आकर डायरेक्ट दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही मैनेजर उस रूम में एंटर होता है और बेड के नीचे देखता है तो उसकी आंखें चौकन्नी रह जाती है। उस बेड के नीचे एक बॉडी पड़ी थी और उस बॉडी के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। हैरानी की बात तो ये थी उस बॉडी का सर ही नहीं था। गाइस, उस रात एक्चुअली ऐसा क्या हुआ था माथेरन में, एक महिला की डेड बॉडी एक होटल के रूम में मिलती है सुबह। तो गाइस, आज के इस केस को स्टार्ट करते हैं। मैनेजर ने ये सब जैसे ही देखा वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और ये सारी चीजें सुनने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस सर्च करना स्टार्ट कर देती है। स्टार्टिंग में पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ होगा। बॉडी को देखने के बाद पुलिस ये देखती है कि उस लड़की के हाथ के ऊपर एक लड़के का नाम लिखा हुआ था। जिसने भी इस लड़की को मारा था चाकू से हजारों बार वार करके खराब कर दिया था। पुलिस ने जब होटल मालिक से उसका रजिस्टर्ड चेक करवाया गया तो पुलिस को पता चला कि इस कपल का नाम रुबीना बेगम और अमजद खान नाम था और ये लोग मुंबई के वसई में रहते थे। और जब वसई के एड्रेस पर पुलिस जाती है तो इस नाम के कोई व्यक्ति वहां रहते ही नहीं थे। साफ था कि पुलिस को गुमराह करने के लिए ऑलरेडी इस पर्सन ने गलत एड्रेस दिया था। अब ये एड्रेस की बात थी, एड्रेस तो फेक निकल गया। पुलिस देखती है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस होटल मालिक से सीसीटीवी फुटेज मंगवाती है। तब पता चलता है कि उस टाइम पे कोविड का दौर चल रहा था, जिसकी वजह से हर किसी व्यक्ति ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जिसकी वजह से किसी का चेहरा दिख ही नहीं रहा था। होटल के अंदर आने वाले किसी भी व्यक्ति का चेहरा दिख नहीं पा रहा था। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को पूरा देखा तब पुलिस को पता चला कि नाइट के अंदर जिस कपल ने चेक इन किया था उसमें से लड़के ने रात के 4 बजे चेकआउट कर दिया था। बिना किसी को बताए हुए चेकआउट कर दिया था उस लड़के ने। वो लड़का जब बाहर जा रहा था तब उस लड़के के पास एक बैग था और उसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। लड़के के चेहरे पर मास्क की वजह से उसे पहचानना पूरी तरह से प्रॉब्लमेटिक था। और उस टाइम पे माथेरन के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ भी होती थी, क्योंकि माथेरन इंडिया का बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और इसी वजह से माथेरन के हर प्लेस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। और ये लड़का यही चाहता था, ऐसी जगह पर जाना चाहता था जहां पर सीसीटीवी फुटेज ना हो। ये सब देखने के बाद पुलिस को पता चला कि वो लड़का एक सुनसान जगह पर जाता है और वहां जाते टाइम उसके पास एक बैग होता है और थोड़ी देर तक उस सुनसान जगह पर रहने के बाद वो लड़का जब वापस आता है तब उसके पास वो बैग नहीं होता है। पुलिस को उस जगह के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका था। वो लड़का जैसे ही उस जगह को छोड़कर जाता है पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर एक पॉलीथीन पड़ी पाई जाती है। पुलिस तुरंत उस पॉलीथीन को देखती है। तब पता चलता है कि उस पॉलीथीन के ऊपर ब्लड लगा हुआ था और पुलिस को थोड़ा बहुत शक हो ही जाता है। उस पॉलीथीन को ओपन करने के बाद पुलिस भी चौंक जाती है, हैरानी में आ जाती है, क्योंकि उस पॉलीथीन के अंदर एक औरत का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस उस जगह को पूरी तरह से खंगालती है। तब थोड़ा आगे जाने पर उसे एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। ये विजिटिंग कार्ड एक नर्स स्टाफ का होता है जो महाराष्ट्र के गोरेगांव का होता है। इतनी देर से पुलिस एक ऐसी लाश के बारे में छानबीन कर रही थी जिसका सर ही नहीं था। अब पुलिस को ये पता चल चुका था कि इस लड़की का चेहरा कैसा है। इस लड़की के फोटो को लेकर पुलिस इस हॉस्पिटल में जाती है और इस लड़की के बारे में पूछताछ करती है। इस विजिटिंग कार्ड को लेकर जब पुलिस हॉस्पिटल में जाती है तब पुलिस को पता चलता है कि ये लड़की इस हॉस्पिटल में आई हुई थी। ये अपने हस्बैंड के साथ इस हॉस्पिटल में आती है, लेकिन इस लड़की के पास कैश नहीं था। ये लड़की वहाँ पर गूगल पे से पेमेंट करती है। पुलिस जब उस गूगल पे के यूपीआई आईडी के बारे में पता करने स्टार्ट करती है तब उसे पता चलता है कि ये यूपीआई आईडी राम सुलोचन नाम के एक 30 साल के व्यक्ति का था। अब पुलिस वालों को इस राम सुलोचन का नंबर भी मिल जाता है और इस नंबर को जब कॉल किया जाता है तब ये नंबर स्विच ऑफ था। पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस के लिए डाला था। पुलिस को पता चला कि लास्ट टाइम ये नंबर माथेरान के अंदर एक्टिव था। इस नंबर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। पुलिस को पता चल ही चुका था कि ये व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है ही। जब राम सुलोचन के एड्रेस निकाला गया तो राम सुलोचन के घर पुलिस पहुंच जाती है और वहां पर देखती है कि राम सुलोचन वहां पर बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपने घर पर काम कर रहा था, क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम मोड था। पुलिस उसे सारी चीजें पूछना स्टार्ट कर देती है, लेकिन राम सुलोचन कुछ भी नहीं बताता है। बट बहुत ही ज्यादा सख्ती से पेश आने पर एक एक करके वो सारी चीजें बताना स्टार्ट करता है।
राम सुलोचन ने बताया कि पूनम पाल उनकी वाइफ है और ये दोनों बहुत सालों से एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पूनम को लगता है कि उसके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है। राम सुलोचन के इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड होने के कारण उसकी पत्नी पूनम उसे कुछ भी बता देती थी। एक दिन ये दोनों बैठे थे, तब राम सुलोचन ने उसकी पत्नी को उसके पास्ट के बारे में पूछा। तब पूनम पाल ने अनजाने में उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया और उसे यह भी बता दिया कि उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी रखे थे। कई बार वो उससे फिजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए उसके गांव जाती थी। और ये सब चीज़ें बताने के बाद सुलोचन के मन में एक प्रकार की पीड़ा आने लग गई। उसने इसी का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी को माथेरन घुमाने के लिए ले जाने का बहाना बनाया और उसे खूब घुमाया पूरा दिन, और रात को एक होटल का कमरा बुक करके उसे मार दिया। वेल गाइस, आप अगर किसी से नफरत करते हो तो उसे आप छोड़ दीजिए, उसे तलाक दे दीजिए, लेकिन उसे मारिए मत, क्योंकि उसका भी जीवन है। उसने अपना पास्ट तो जिया ही है, अब वो प्रेजेंट में है, उसका फ्यूचर कुछ और हो सकता है, लेकिन पास्ट के बेस पे किसी को जज मत करिए दोस्तों। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।